क्या आपने कभी किसी पुलिस अफसर की विदाई पर लोगों को रोते हुए देखा है? क्या किसी आईपीएस अधिकारी के ट्रांसफर के बाद सोशल मीडिया पर हजारों लोग ये लिखते हैं कि दीदी आप बहुत याद आएंगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में ठीक ऐसा ही हुआ है। एक ट्रांसफर ऑर्डर आया और पूरी घाटी भावुक हो गई। लोग कहने लगे जम्मू कश्मीर ने अपनी सबसे ईमानदार और बहादुर अफसरों में से एक को अब खो दिया है। आखिर कौन है आईपीएस तनुश्री? ऐसा क्या किया उन्होंने कि आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में तैनात रहने वाली इस महिला अधिकारी के जाने पर आम लोग खुलकर भावुक हो गए? आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे आईपीएस तनुश्री की पूरी कहानी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 जुलाई 2026 को एजीएमयूटी कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए। इसी आदेश के तहत साल 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी तनुश्री का जम्मू कश्मीर से दिल्ली पुलिस में तबादला कर दिया गया। ये एक सामान्य प्रशासनिक आदेश था, लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, जम्मू कश्मीर में लोगों की प्रतिक्रियाओं ने इसे बेहद खास बना दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने भावुक संदेश लिखने शुरू कर दिए। कई लोगों ने लिखा, दीदी आपकी बहुत याद आएगी। कुछ लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने एक ईमानदार, निडर और जनता के बीच रहने वाली अफसर को खो दिया। तनुश्री आईपीएस फैन क्लब से लेकर स्थानीय नागरिकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स तक हर जगह उनकी तारीफ और विदाई के संदेश दिखाई देने लगे। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं जब किसी अधिकारी की ईमानदारी और काम करने के तरीके ने लोगों का दिल जीता हो। लेकिन आतंकवाद प्रभावित जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में लोगों का इस तरह किसी पुलिस अधिकारी के लिए खुलकर भावुक होना अपने आप में एक बड़ी बात मानी जा रही है। अब सवाल है कि आखिर आईपीएस तनुश्री हैं कौन? रिपोर्ट्स के मुताबिक तनुश्री का जन्म 24 अप्रैल 1987 को बिहार के मोतिहारी में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने अपने गृह जिले से ही की। इसके बाद उन्होंने बोकारो के डीएवी पब्लिक स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए वो दिल्ली आई और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित मिरांडा हाउस कॉलेज से इतिहास विषय में ऑनर्स के साथ स्नातक की डिग्री हासिल कर ली और यहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा देने का फैसला किया और देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। तनुश्री का परिवार भी देश सेवा से जुड़ा रहा है। उनके पिता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी डीआईजी के पद से सेवानिवृत्त हुए। वहीं उनकी बड़ी बहन आज भी सीआरपीएफ में कमांडेंट के पद पर सेवाएं दे रही हैं। शायद यही वजह रही कि देश सेवा का जज्बा उन्हें बचपन से ही मिला। दिलचस्प बात यह कि आईपीएस बनने से पहले ही तनुश्री वर्दी पहन चुकी थी। साल 2014 में उनका चयन सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में हुआ, लेकिन उन्होंने यहीं रुकने का फैसला नहीं किया। नौकरी करते हुए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी जारी रखी और साल 2016 में अपने पहले ही प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 652 हासिल की। उन्हें एजीएमयूटी कैडर आवंटित हुआ। इसके बाद वो साल 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी बनी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण तैनाती जम्मू कश्मीर में हुई। यहाँ उन्होंने कई बेहद संवेदनशील जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एसआईए में पुलिस अधीक्षक के रूप में काम किया। इसके बाद उन्हें शोपियां का सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी बनाया गया। बाद में वो पुलवामा की एसएसपी भी रहीं। जम्मू कश्मीर में उनका कार्यकाल आसान नहीं था। ये वही इलाका है जहां आतंकवाद, सुरक्षा चुनौतियां और कानून व्यवस्था बनाए रखना किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए बेहद कठिन माना जाता है। लेकिन तनुश्री ने न केवल कानून व्यवस्था संभाली बल्कि कई महत्वपूर्ण जांचों और आतंकवाद विरोधी अभियानों का नेतृत्व भी किया है। उनके करियर का एक बेहद चर्चित अनुभव उस वक्त सामने आया जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक कार्यक्रम में अपने पहले आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली थी कि हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर एक घर के अंदर छिपा हुआ था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही जवान घर के भीतर पहुंचे, आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक जवान घायल भी हो गया। हालांकि चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन जारी रखा और दोनों आतंकवादियों को मार गिराया।
तनुश्री ने इस ऑपरेशन को अपने करियर का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव बताया था। उनकी कार्यशैली सिर्फ आतंकवाद विरोधी अभियानों तक सीमित नहीं रही। जम्मू कश्मीर में उन्होंने जनसंपर्क, संवेदनशील पुलिसिंग और आम लोगों के साथ बातचीत स्थापित करने पर भी खास जोर दिया। यही वजह रही कि उनके ट्रांसफर के बाद घाटी के लोगों ने उन्हें सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद और संवेदनशील अफसर के रूप में याद किया। 12 अक्टूबर 2025 को उन्होंने पुलवामा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी का कार्यभार संभाला था। वहां उन्होंने कानून व्यवस्था, सुरक्षा अभियानों और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े कई अहम फैसलों का नेतृत्व किया। अब केंद्र सरकार के नए आदेश के बाद उन्हें दिल्ली पुलिस में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी अब आतंकवाद प्रभावित घाटी में अपनी पहचान बनाने वाली ये महिला आईपीएस अधिकारी देश की राजधानी दिल्ली में अपनी नई पारी शुरू करेंगी। लेकिन जम्मू कश्मीर से विदाई के समय लोगों की भावनाएं ये साफ दिखाती हैं कि कुछ अफसर सिर्फ अपनी पोस्टिंग नहीं निभाते, बल्कि अपने काम से लोगों के दिलों में भी जगह बना लेते हैं। आप सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि दिल्ली पुलिस में नई जिम्मेदारी संभालने के बाद आईपीएस तनुश्री किस तरह अपनी कार्यशैली से एक नई पहचान बनाती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जम्मू कश्मीर की वादियों में उनका नाम लंबे वक्त तक एक बहादुर, ईमानदार और संवेदनशील पुलिस अधिकारी के रूप में याद किया जाएगा। लोगों की सोशल मीडिया पोस्ट से तो ऐसा ही लगता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।